कहते हैं 7 के शेषफल को हम विषम दिन कहते हैं। लेकिन जब हम विषम दिन निकालते हैं तो हमें पता चलता है एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे निकलता है और एक लीप ईयर में निकलते हैं दो ऑड डेज। अगर मान लो दिनों की संख्या दी हुई है तो सीधा 7 से भाग करके हम रिमाइंडर निकाल देंगे। लेकिन अगर दिनों की संख्या नहीं दी हुई, साल की संख्या दी हुई है, तो ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर, साल में ऑड डेज की वैल्यू निकलती है ईयर्स प्लस लीप ईयर्स करके। भाई ईयर्स में लीप ईयर जोड़ दो तो हमारे क्या निकल जाता है? विषम दिन निकल जाते हैं। और अगर मंथ्स दिए होते हैं तो मंथ्स में ऑड डेज कैसे निकालते हैं? पहले महीने में जो पहला महीना होगा, है ना, पहला जो पहले महीने में हम लिखते हैं बचे हुए दिन, और आखिरी महीने में लिखते हैं दी हुई तारीख। और जो आखिरी महीना होगा हमारा, है ना, जो आखिरी महीना होगा उसमें लिखते हैं हम दी हुई तारीख। और बीच में जितने भी महीने आते हैं उनके हम ऑड डेज लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑड डेज बेसिकली जब हमें निकालने होते हैं तो या तो हमें दिनों की संख्या दी होती है, तो दिनों की संख्या दी होती है तो सीधा 7 का रिमाइंडर हमारा ऑड डेज हो गया। अगर मान लो साल का अंतर दिया है तो ईयर्स प्लस लीप ईयर हमारे ऑड डेज हो गए। अगर महीनों का अंतर दिया है तो पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, बीच में जो महीना है उसके ऑड डेज हो गए। फिर मैंने ये भी बताया था कि 100 साल में कितने विषम दिन होंगे, 200 में कितने होंगे, 300 में कितने होंगे, 400 में कितने होंगे। और ये कैसे हमने निकाला था? ये कैसे निकाला था? सर, 100 + 24 124, सब 7 से भाग करोगे तो इसमें ऑड डेज निकले थे 5, इसमें निकले थे 3, इसमें निकले थे 1, इसमें निकले थे 0। और हमने ये जाना था कि किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, और जो नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट नहीं होती वो 6 साल में रिपीट होती है। अच्छा, किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल, है ना। और किसी एक सेंचुरी को, एक पूरी की पूरी शताब्दी को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? 400 साल लगते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा काम करता है, लेकिन ये जो दो ट्रिक हैं ये सिर्फ तभी काम करेंगी जब हम या तो एक ही सेंचुरी के अंदर घूम रहे हैं या फिर हम एक ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं जो लीप सेंचुरी ईयर है, तो ये ट्रिक काम करेंगी। अदरवाइज हमें वहां पे क्या निकालना होगा? दो ईयर के बीच में कंपैरिजन करके ऑड डेज निकालना होगा, और जिन दो ईयर्स के बीच में ऑड डेज 0 होंगे उन दोनों ईयर्स का कैलेंडर पूरा का पूरा सेम होगा। हमने एज कैलकुलेशन भी सीख ली थी कि एज कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं स्लाइड से दिखाऊं तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट आर दी लीप ईयर्स, पहली क्लास में। अरे गौरव, गौरव, रोहित, अरे ईएनबी की जगह क्लास पीडीएफ लगा दिया, क्लास पीडीएफ लगा दिया ईएनबी की जगह। ईएनबी नहीं है ये, क्लास पीडीएफ है। वो मुझे क्या पता, वो तो तुम जानो। ये क्लास पीडीएफ लगा दिया। पीडीएफ है ना ये, देखो इसमें इरेज का हो रहा है डेटा। ईएनबी में तो पुराना ईएनबी सेव होगी ना मेरी। हाँ जी, आज मैं पहले दिन लाइव ज्वाइन किया है सर। अभी तक कहाँ थे तुम? योगेश, दीपक, अमित, नीलम, आशुतोष, प्रीतम, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हासिम, आशुतोष, नेहा।
हाँ, 48 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। गलती होती है इस दुनिया से, हम क्या हड्डा खे कुत्ता, तुम भी नहीं, जिसको मिला ये सारा जहां है। हेलो भैया जी, बेस्ट रीजनिंग भैया। थोड़ा वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस अब आ जाएगी। चलिए साहब, 11 बड़ा है 10 से, इस 10 बराबर है 9 के, तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा? इधर और का केस है क्या? इधर और का केस, 14 बड़ा है 10 से, एक सेकेंड, हाँ, 14 बड़ा है 10 से, 15 छोटा या बराबर है 14, और 15 की वैल्यू बराबर दी हुई है क्या? हाँ दी हुई है। और 14 और 15 और 10 में ब्लॉकिंग केस है क्या? 15 और 10 का, 11, 15 और 10 का ब्लॉकिंग केस, ब्लॉकिंग केस 15 से 10 तक पहुंचना है, तो 15 से 12 लेस 12 से क्या, हाँ ब्लॉकिंग इधर और बनेगा बेटा उसमें। सही कह रहे हो तुम। आपसे कैलेंडर पढ़ के मजा आ गया। आज तक तो हमें पागल बनाया था कैलेंडर में, बट अब क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा, कैलेंडर में कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑड डेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। अगर तुमसे, है ना, पूछा जाए कैलेंडर में आगे का दिन तो प्लस, पीछे का दिन तो माइनस, और ऑड डेज कैलकुलेट करने की बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है, बहुत ही बेसिक सी ट्रिक। अगर डेज की वैल्यू दी हुई है, सीधा 7 का रिमाइंडर निकाल दो। ईयर्स दिए हुए हैं तो ईयर्स प्लस लीप ईयर कर दो, है ना। बहुत ही बेसिक ट्रिक है। चलिए साहब, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। अच्छा, 365 दिन बड़ा है, 365 को मैं ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करूंगा सर? 7 पंजे 35 बचा, एक 7 दूनी 14, कितना बचा? फाइनली एक बचा, फाइनली एक बचा। तो 365 का मतलब एक हो गया, है ना। 60 सप्ताह का मतलब क्या हो गया? 60 सप्ताह का मतलब 0 हो गया। तो कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है, जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। 60 सप्ताह यानी कि 0। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बताओ, अगर सुदेश जो है रविवार को पैदा हुआ है, और सुदेश जो है कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, 60 सप्ताह में एग्जैक्ट 0 डे का अंतर होता है ना। इसका मतलब अगर सुदेश संडे को पैदा हुआ है, तो कपिल भी 100% संडे को पैदा होगा। अच्छा, कपिल संडे को पैदा हुआ, और कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल बड़ा है, कृष्णा छोटा है, यानी कि कपिल पैदा हुआ है संडे को। 365 का मतलब एक दिन बाद, एक दिन बाद कौन पैदा हुआ? कृष्णा। 365 को हम एक दिन में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है, तो पहले कपिल पैदा हुआ है, बाद में कृष्णा पैदा हुआ है। तो जब हम बड़े से छोटे पे जाते हैं कैलेंडर में, तो हम आगे जाते हैं फ्यूचर में, क्योंकि कपिल के ठीक एक दिन बाद, कपिल के ठीक एक दिन बाद कौन पैदा हुआ है? कृष्णा। कपिल के ठीक एक दिन बाद कौन पैदा हुआ है? कृष्णा। इसीलिए कृष्णा जब पैदा होगा, वो सोमवार को पैदा होगा, ना कि शनिवार को। सैटरडे आंसर नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी। 365 का मतलब एक होता है। कपिल कृष्णा के बीच में एक दिन का अंतर है। कपिल पहले पैदा हुआ, बाद में कृष्णा। तो कपिल अगर संडे को पैदा हो गया, तो संडे के एक दिन बाद क्या आएगा? मंडे आएगा, तो मंडे को कृष्णा पैदा होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं स्टैंडर्ड मेथड पे, कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन कैसे पता करें। सर, एक मेथड तो आपने बताया था रेफरेंस मेथड, एक मेथड तो आपने बताया था रेफरेंस मेथड। दूसरा मेथड क्या है? एक और मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि स्टैंडर्ड मेथड है। यहाँ हमें आज की पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम बिना कंपैरिजन के स्टैंडर्ड मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन क्या होगा। अब ये स्टैंडर्ड मेथड क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें? लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन को कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करके बताओ। आज हमारी जो तारीख है वो 6 तारीख है ना, 6 जनवरी। आज का दिन है 6 जनवरी 2026। और आज क्या है? आज बेटा मंगलवार है। तो आज के दिन से कंपेयर करके आप 10 अगस्त 2020 का दिन पता करो। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार रेफरेंस मेथड से सॉल्व करो। देखो, रेफरेंस मेथड जब केस फर्स्ट है ना, जब सिर्फ ईयर्स का अंतर है, या फिर जब केस सेकंड है, जब सिर्फ मंथ का अंतर है, तो ये जो रेफरेंस मेथड है, ये बहुत ही इजी मेथड है। लेकिन जब हम केस थर्ड में पहुंचते हैं, जहां पे मंथ का भी डिफरेंस होता है और ईयर्स का भी डिफरेंस होता है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए लेंदी हो जाता है। इसीलिए अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा स्टैंडर्ड डेट को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन उससे पहले
आप इस क्वेश्चन को रेफरेंस मेथड से सॉल्व करो। यू आर सुपर हीरो सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपने रेफरेंस मेथड यूज़ किया। सर अगर मैं रेफरेंस मेथड की बात करता हूँ तो बेटा कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। क्या यहाँ पर 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर यहाँ पे 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि जब हम 10 अगस्त 2020 से 2026 की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी 29 फरवरी पहले ही निकल चुकी है। तो 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, लेकिन 2020 के बाद 2024 आएगा, ये काउंट होगा। 28 भी नहीं होगा। सिर्फ एक 6 और एक 7, 7 का मतलब 0, यानी कि ईयर के ऑड डेज तो बेटा 0 आ गए। अब हम काउंट करेंगे मंथ के ऑड डेज। तो जनवरी अगस्त में पहले जनवरी आता है, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में बचे हुए दिन लिखेंगे शेष दिन। यहाँ पे कितने दिन हमारे बचे हैं? 31 का महीना होता है, 31 में से 6 घटा दो, 25 दिन बच गए। फरवरी, मैंने आपसे बोला था केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेनी है। फरवरी हमेशा 28 की लेनी है। मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त में दी हुई तारीख बेटा 10, अगस्त में दी हुई तारीख 10। इसको छोटा कर दो बेटा। 7 या 21, कितने बचे? 4। 7 एकम 7, कितना बचा? 3। चलिए साहब, 4 और 3 7, 7 का मतलब 0, 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 3 और 3 6। तो फाइनली मेरे 6 और डेज आ गए। मंथ में बेटा जनवरी का दिन पता है, अगस्त का निकालना। जनवरी से अगस्त आगे जा रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और ये हो जाएगा बेटा 26 का दिन पता है, 20 का माइनस का 0, प्लस का 6 बेसिकली माइनस का 1 होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मंडे। तो रेफरेंस मेथड से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मैं वीओडी का स्टूडेंट हूँ, थैंक्स बोलने आ जाऊँ। रेफरेंस मेथड से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया मंडे। जरा क्रॉस चेक करते हैं क्या वाकई में 10 अगस्त 2020 को मंडे है? क्या वाकई में 10 अगस्त 2020 का मंडे है? एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी है ना, पता तो चले कि हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत। 10 अगस्त 2020 डे क्या मंडे है कि नहीं है, पता चल जाएगा। क्या वास्तव में 10 अगस्त 2020 को, क्या वाकई में 10 अगस्त 2020 का दिन मंडे है? तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। जी हाँ सर, 10 अगस्त 2020 का जो दिन है वो वाकई में मंडे है। 10 अगस्त 2020 का जो दिन है वो वाकई में क्या है? मंडे है, मंडे।
अब ये तो था बेटा रेफरेंस मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम एक स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे, जहां हमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। क्योंकि बेटा केस फर्स्ट और केस सेकंड तो बहुत आसान है रेफरेंस के, लेकिन जो केस थर्ड है ना, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हो? हालांकि केस फर्स्ट सबसे ज्यादा आसान है। यू आर अ ट्रू रोल मॉडल बोथ इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। शुक्रिया। अब मैं एक स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ 10 अगस्त 2020 का दिन कैलकुलेट करने के लिए, एक स्टैंडर्ड मेथड। यहाँ हमें कोई भी रट्टा नहीं लगाना है, कोई भी मंथ का कोड याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। बेटा हम दिनों की कुल संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हमें दिनों की कुल संख्या पता होगी तो हम ऑड डेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब दिनों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, उससे पहले हमें सेंचुरीज के बारे में पता है। 100 में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में कितने होते हैं? 0। तो आप लोग क्या करो, जनवरी से लेके 10 अगस्त तक, जनवरी से लेके 10 अगस्त तक के ऑड डेज निकालो। कैसे निकालोगे सर? जनवरी में 3 होंगे, बस बोलते जाओ बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है। फरवरी बेटा 2020 की है, ये जो मंथ कैलकुलेट करने हैं 10 अगस्त तक, ये 2020 के मंथ है। फरवरी 1 हो गया, मार्च में 3 होंगे, अप्रैल 2 हो गया, मई में 3 होंगे, जून में 2 हो गया, जुलाई में 3 होंगे, अगस्त में दी हुई तारीख, अगस्त में 10 तारीख दे रखी है। तो बेटा ये मंथ के ऑड डेज आ गए मेरे। अब ईयर के ऑड डेज कैलकुलेट करो। बेटा 2020 को तोड़ना होगा 2000, 400 के टेबल में तोड़ो। 2020 को 400 के टेबल में तोड़ो, 2000 प्लस 19। बस तुम्हें ये याद रखना है, यहाँ पे 20 नहीं लिखना, यहाँ पे 19 लिखना है, एक कम। अच्छा एक कम क्यों लिखना है? एक कम इसलिए लिखना है क्योंकि जो 2020वीं वर्ष है ना, उसके तो ये जो मंथ्स है ना, ये मंथ्स ये 2020वीं वर्ष के हैं। ये 2020वीं वर्ष के ही तो मंथ है। ये जो मंथ है, ये 2020वीं वर्ष के मंथ है। इसका मतलब कितने साल कंप्लीट हुए हैं? सिर्फ 2019 साल कंप्लीट हुए हैं, तो 2000 प्लस 19। अच्छा 19 साल को तुम, 19 साल को ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 2000 को तो सीधा ऑड डेज में कन्वर्ट कर देंगे 400 की टेबल से। लेकिन 19 साल को तुम ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करोगे सर? ईयर्स प्लस लीप ईयर। ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज। तो 19 साल को ऑड डेज में कन्वर्ट करने के लिए, 19 साल को ऑड डेज में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें इसमें लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। अच्छा 19 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? ये 19 वर्ष किसी का कंपैरिजन तो है नहीं 2 ईयर का, तो तुम्हें इंडिविजुअल काउंटिंग नहीं करनी। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, 4 से भाग दे दो। जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर होंगे। तो 4 पंजे 20 नहीं, 4 चौक 16, 4 बार भाग गया तो 4 लीप ईयर होंगे बस। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बात खत्म। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बात खत्म। सबके ऑड डेज लिखते जाओ। 2000 में कितने ऑड डेज होंगे? 0। 19 में कितने ऑड डेज होंगे? 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। अच्छा 4 के तो 4 ही लिखेंगे हम, 4 के तो 4 लिखेंगे। अच्छा 3 और 1 4 और 3 7, 7 का मतलब 0, 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0। 10 का मतलब क्या होता है? 3 होता है, 3 और 3 6, तो ये आ गया 6। फाइनली जो ऑड डेज आ गए 6 और 5 11 और 4 15। 15 का मतलब 7 दूनी 14। हमेशा जब भी वैल्यू हमारी 7 या 7 से ज्यादा बने, आप हमेशा उसको छोटा करते जाओ, 7 से भाग देके। तो फाइनली जो ऑड डेज निकल कर आ गए हमारे, 1 ऑड डे आ गए। और आपको पता होगा कैलेंडर का जो पहला दिन था वो क्या था? 1 ऑड डे का मतलब कैलेंडर का पहला दिन, और कैलेंडर का जो पहला दिन था डेट वॉज मंडे। कैलेंडर का पहला दिन क्या था? मंडे था। नोट डाउन कर लो बेटा इस अप्रोच को। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है बेटा, और यही बेसिक अप्रोच कॉन्सेप्ट है। और ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम इन फ्यूचर कभी भूल नहीं सकते। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस टोटल दिन कैलकुलेट किए हैं, टोटल ऑड डेज कैलकुलेट किए हैं बस। पहले हमने जनवरी से लेके 10 अगस्त तक ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए, फिर 2020 को ब्रेक कर दिया 2000 और 19 में। 19 इसलिए क्योंकि 20वीं के तो मंथ हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। और फिर 19 वर्ष को ऑड डेज में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हमने लीप ईयर जोड़ दिए, क्योंकि ईयर में जब तक लीप ईयर नहीं जोड़ोगे, सर मेरा बायां हाथ टूटने की वजह से टेढ़ा हो गया है, क्या सीजीएल के मेडिकल से बाहर हो जाऊंगा? देखो इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको पता करना पड़ेगा वहां पे कांटेक्ट करके।
चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने ट्रिक? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप इसी मेथड का यूज करते हुए बताओ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हमें आजादी जो मिली थी वो किस दिन मिली थी? जल्दी से बताओ फटाफट से। हमें आजादी किस दिन मिली थी बेटा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो पहले तुम 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक के ऑड डेज लिख लो सारे। फिर तुम 1900 प्लस 46, 1900 को तोड़ देना बेटा, 1600 प्लस 300 प्लस 46, और 46 में आए हुए लीप ईयर जोड़ देना। 46 में आए हुए लीप ईयर जोड़ देना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखते हो और सुनने और समझने की कोशिश करना। 15 अगस्त 1947 का दिन हमें पता करना है। 15 अगस्त 1947। तो हम लोग जो ऑड डेज काउंट करना शुरू करेंगे बेटा, हम लोग जो ऑड डेज काउंट करना शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑड डेज काउंट करेंगे। जनवरी के 3 हो गए,
फरवरी बेटा 1947 की यानी कि 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख 15 प्लस 1900 प्लस 46, और 46 में आए हुए लीप ईयर जोड़ो बेटा, कितने लीप ईयर आएंगे? 4 से भाग दो, कितनी बार 4 से भाग जाएगा? 11 चौक 44, 4 से 11 बार भाग जाएगा तो 11 आ गए, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है। 7 दूनी 14, 14 का मतलब 1, 1600 प्लस 300 5310, 1600 प्लस 300 0 प्लस 1 1, 7 छिंग 42, कितना बचेगा? 4, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 4, 3 और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब बेटा 1 होता है, क्योंकि 7 एकम 7 बचेगा 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 3 9, 9 का मतलब बेटा 2 होता है, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 4 8, 8 का मतलब 1, 1 और 4 5। तो फाइनली जो ऑड डेज आ जाएंगे 5, और कैलेंडर में अगर मैं 5वें दिन की बात करूं तो 5वां दिन क्या है? फ्राइडे। हम बेटा किस दिन आजाद हुए थे? किस दिन आजाद हुए थे? हैं? किस दिन आजाद हुए थे? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा था, फर्स्ट टाइम किसी दूसरे टीचर से पढ़ा, मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट आपसे पढ़ के लगा कि सबसे इजी यही है। वैसे मेरा BHMS कंप्लीट है, SI की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। थैंक यू सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 6 जनवरी 2026 को मंगलवार है, तो 1 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? अभी तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था मैंने। बेटा ईयर जो ब्रेक कर रहे हैं ना, कैसे ब्रेक कर रहे हैं? 400 की टेबल में ब्रेक कर रहे हैं, 400 के मल्टीपल में, 400 के मल्टीपल में। जैसे 1946 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, देखो 1947वां जो वर्ष है ना, उसके तो महीने आ गए, 1947वें के तो महीने आ गए, तो हमारे जो वर्ष कंप्लीट हुए वो 1946 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। अब 1946 में हम ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 1900 प्लस 46, 46 में आए हुए लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे, है ना? ऑब्वियस सी बात है। अगर 2016 की बात करता हूँ या 20 की, तो 2019 की बात करता हूँ तो 2000 प्लस 19, 1900 में ऑड डेज कैसे निकलेंगे? कल मैंने बताया था ऑड डेज क्या है मेरे प्रभु। आज आपका शायद पहला दिन है और इस चैप्टर को चलते हुए 5 या 6 दिन हो चुके हैं। आप पहले पुराने लेक्चर्स को ध्यान से देखो। हाँ पढ़ाते हैं, आज लाइव पढ़ने दिन आकर आपको धन्यवाद करने आया हूँ। तो मैं पता चल गया कि हमें आज़ादी मिली थी फ्राइडे को, तो बेटा ये भी देख लो कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। आज़ादी तो हमें फ्राइडे को मिली थी, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो 26 जनवरी 1950 का भी दिन आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये GK के भी क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को क्या है, 15 अगस्त 1947 को क्या है ना? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है? बताओ फटाफट से। 26 जनवरी 1950, पहले बेटा जनवरी की लिखो, जनवरी के तो 26 के 26 लिखोगे, 1950 को कैसे तोड़ोगे? सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं सिलेक्शन लेकर आपके पास आना चाहती हूँ, बट थोड़ी सी हेल्प करवा दो। कौन सी हेल्प करनी है? क्या हेल्प करनी है? सिलेक्शन लेना है तो बेटा पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। ईयर के ऑड डेज निकलते हैं बच्चा, ईयर्स प्लस लीप ईयर, ईयर्स में लीप ईयर जोड़ दो। लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4 से भाग दो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने लीप ईयर। तो ईयर्स के ऑड डेज के लिए ईयर्स प्लस लीप ईयर कर दो। अच्छा, बाकी जो सेंचुरीज के ऑड डेज है वो तुम 400 के मल्टीपल से निकाल लेना, सेंचुरी के ऑड डेज।
सर 1900 में एक और डे कैसे निकला ये पता नहीं चला। चलो दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ शानदार तरीके से। हाँ जी, 26 जनवरी 1950। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो 26 जनवरी का 26 हो गया, 1900 प्लस 49। अब बच्चे को डाउट है कि सर 1900 में ऑड डेज कैसे निकले और 49 में ऑड डेज कैसे निकले, इन दोनों के ऑड डेज नहीं समझ आए सर हमें। कल की क्लास आपने करी थी, अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था तो कल मैंने आप लोगों को सेंचुरीज में ऑड डेज काउंट करना सिखाए थे, याद है? 5 3 1 0, ये आप लोगों ने सेंचुरीज में ऑड डेज काउंट किए थे ना कल का, अगर लेक्चर अटेंड किया हो तो बहुत बढ़िया। 1900 को मैं इस टेबल के हिसाब से ब्रेक करूंगा 400 के मल्टीपल में। कैसे ब्रेक करेंगे सर? 4 चौक 16 प्लस 300। अच्छा 49 साल में कितने ऑड डेज होंगे? ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक होती है कि उसमें आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। सर फिर वो लीप ईयर आप यहाँ क्यों नहीं जोड़ रहे? बेटा यहाँ इसलिए नहीं जोड़ रहे लीप ईयर क्योंकि बिना लीप ईयर मतलब हम पहले ही लीप ईयर जोड़ के ये ऑड डेज कैलकुलेट कर चुके थे, इसीलिए नहीं जोड़ रहे हम दोबारा से लीप ईयर। 49 साल में कितने लीप ईयर आएंगे बेटा? 4 से जितनी बार भाग जाएगा, 12 चौक 48, 12 बार भाग जाएगा, 12 लीप ईयर आएंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये 26 का 26 है। अब सबको बेटा छोटा कर दो, 7 से भाग दे के सबका रिमाइंडर निकाल दो, है ना? 7 या 21, कितना बचा? 5। 400 में जीरो ऑड डेज होते हैं तो 1600 में भी कितने आएंगे? जीरो आएंगे। 300 में कितने ऑड डेज होंगे? 300 में एक। ये ऑलरेडी लीप ईयर ऐड करके ऑड डेज निकाले जा चुके हैं, 0 और 1। 49 सत्तू सत्तू 49 बचा जीरो, 7 एकम 7, कितना बचा? 5। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 7 एकम 7, फाइनली कितना बचेगा? 4। और कैलेंडर में चौथे दिन का मतलब क्या होता है? कैलेंडर में चौथे दिन का मतलब होता है थर्सडे। तो बेटा आज़ादी मिली थी फ्राइडे को, संविधान लिखा गया था थर्सडे। ठीक है, संविधान सॉरी लागू हुआ था थर्सडे, है ना? आज़ादी मिली थी फ्राइडे, लागू हुआ थर्सडे। ठीक है, हाँ जी, थर्सडे फ्राइडे ये हमारी भारतवर्ष के दो इम्पोर्टेंट डेज हैं, थर्सडे और फ्राइडे। आपके साथ सर।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था? अब ये क्वेश्चन आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। जनवरी के 3 हो गए। फरवरी बेटा, फरवरी 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 1726 की है। 1726 का मतलब ये है जनरल ईयर। जनरल ईयर में जीरो होते हैं। मार्च में दी हुई तारीख कितनी हो गई? 5 जनवरी फरवरी मार्च। 1700 को कैसे ब्रेक करोगे? 1600 + 100। और 26 की जगह बस 25 लिखना है, और 25 में आई हुई लीप ईयर जोड़ दो। 4 × 6 = 24, 6 बार भाग जाएगा इसमें, 6 बार। खत्म कहानी। खत्म कहानी। बेटा ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको आप जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि इसमें रट्टा कुछ लगाना ही नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। बेसिकली हम टोटल डेज कैलकुलेट कर रहा है। 1600 में जीरो होते हैं, 100 में कितने होते हैं? 5 होते हैं। सात या 21, 7 या 21 कितने बचे? 4। है ना? 3 और 5 8 और 5 13 और 4 17, 17। 3 और 5 8, 8 और 5 13 और 4 17, 17 और 6 23। 7 या 21 कितने बचे? 2 बचे, 2। और बेटा दूसरा मतलब है, दूसरा मतलब, दूसरा दिन मतलब ट्यूसडे। दूसरा दिन मतलब ट्यूसडे। दूसरा दिन मतलब ट्यूसडे। चलिए, अब हम चलते हैं कुछ इजी क्वेश्चंस की तरफ, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। अब जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो थोड़े से इजी क्वेश्चंस होंगे। चलिए बनाइए। फिर मैं आपको ना कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि हमारे रेफरेंस कैलेंडर पर बेस्ड, सॉरी, इमेजिनरी कैलेंडर पर बेस्ड होंगे। अभी हम कुछ इजी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे काल्पनिक कैलेंडर पर आधारित प्रश्न होंगे। है ना? इमेजिनरी कैलेंडर पर बेस्ड होंगे, इमेजिनरी कैलेंडर। ठीक है। चलिए साहब। दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद है। 17 के बाद है, यानी कि 18 को भी हो सकता है, 19 को भी हो सकता है, 20, लेकिन 21 से पहले है। तो दिया के हिसाब से 17 के बाद 21 से पहले की जो डेट्स बनती हैं वो 18, 19, 20 बनती हैं। जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 के बाद 24 से पहले, और उसके भाई के हिसाब से 19 के बाद की जो डेट्स हैं लेकिन 24 से पहले होनी चाहिए, वो है 20, 21, 22, 23। है ना? 19 के बाद और 24 से पहले की डेट्स होंगी। तो एक्चुअल में उसके भाई का जन्मदिन कब आता है? देखो, भाई का जन्मदिन आएगा जो इनकी कॉमन डेट्स होंगी। क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों की कॉमन डेट्स क्या हैं? सर, इन दोनों की जो कॉमन डेट्स हैं, इन दोनों की जो कॉमन डेट्स हैं वो 20 है। इन दोनों की जो कॉमन डेट्स है वो क्या है? 20 फरवरी। यानी कि, है ना? कोई बता क्यों नहीं रहा? क्या बताना है बेटा? क्या चीज पूछना चाह रहे हो? तो जो हमारा आंसर होगा वो इन दोनों की कॉमन डेट्स को होगा। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये काल्पनिक कैलेंडर पर आधारित है। ये इमेजिनरी कैलेंडर पर आधारित है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कैलेंडर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कैलेंडर जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो किस पर बेस्ड करेंगे? काल्पनिक कैलेंडर पर बेस्ड करेंगे, काल्पनिक कैलेंडर। वैसे कैलेंडर चैप्टर हमारा फाइनली क्या हो गया? फिनिश हो चुका है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होंगे ये काल्पनिक कैलेंडर पर आधारित है। हालांकि काल्पनिक कैलेंडर कभी हमारे एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन लेकिन उससे पहले मैं आपको ना फटाफट से एक काम करता हूँ, कैलेंडर के PYQs की प्रैक्टिस करा देता हूँ। और काल्पनिक कैलेंडर को फिर हम कल पढ़ लेंगे। आज काल्पनिक कैलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करते। आज कैलेंडर चैप्टर खत्म हो गया, कैलेंडर के PYQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? कैलेंडर के PYQs की प्रैक्टिस, ताकि हमें पता तो चले कि जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो चैप्टर के क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में किस तरीके से आ रहे हैं। हाँ। सर जी, आज के लिए इतना ही रहने दो। कल प्लीज़, कल प्रैक्टिस कराना PYQs की। पहले एक बार चैप्टर को ढंग से रिवाइज कर लें सर, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर था।
एक बार रिवीजन कर लें सर कल। सर आज छोड़ दो, कल पूरा रिवीजन करके आएंगे, तब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराना, उसके बाद काल्पनिक कैलेंडर पढ़ाना, इमेजिनरी कैलेंडर। पोस्ट ऑफिस से लाइव क्लास ले रहा हूँ सर। सर प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक पीवाईक्यू अपलोड कराएंगे, बिल्कुल अपलोड कराएंगे भैया। पीवाईक्यू क्यों नहीं अपलोड कराएंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू बिल्कुल अपलोड कराएंगे, डेफिनेटली अपलोड कराएंगे, है ना। चलो एक काम करते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही कर लो। अब तुम्हें क्या करना है कल बेटा, अभी तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है। इस आधे घंटे में तुम क्या करना, इस पूरे कैलेंडर चैप्टर का रिवीजन कर लेना अच्छे से, शानदार तरीके से। जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं आपको, बेटा कितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए? 54 क्वेश्चन। तो आप इन 54 के 54 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लो, है ना। इन 54 के 54 क्वेश्चंस का आप रिवीजन कर लो। फिर कल का जो लेक्चर होगा ना, कल बेटा मैं पीवाईक्यू से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको कल शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा। कल सबसे पहले तो कैलेंडर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, और शॉर्ट नोट्स बनवाने के बाद कल मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। उसके बाद फिर मैं आपको काल्पनिक कैलेंडर पढ़ाऊंगा। जिस बच्चे को पढ़ना हो पढ़ लेना, जिसको नहीं पढ़ना हो मत पढ़ना। जरूरी नहीं है कि काल्पनिक कैलेंडर हर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ये दो चीज़ें आप कल के लेक्चर में ज़रूर अटेंड करें। बाद में आप क्लास को छोड़ के जा सकते हैं जब मैं काल्पनिक कैलेंडर पढ़ाऊंगा, इमेजिनरी कैलेंडर, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे हैं, बट इन फ्यूचर आ सकते हैं, है ना। चलिए तो फिर कल बेटा रिवीजन करके आना पूरा। आज की क्लास 10 मिनट पहले, हम 15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं, किस लिए? ताकि आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लो, बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। ठीक है, आप मेरा सही नाम नहीं बोलते हैं, आज तक मेरा नाम नहीं बोला है। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्री परीक्षित यादव, परीक्षित यादव। चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।